ये क्लास 9 का गणित के चैप्टर है त्रिभुज ट्रायंगल। आज हम लोग इसके अंदर अगर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बेसिक में चलते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज में कोई भी आकृति जो कि 3 रेखाओं से मिलकर बनी होती है वो त्रिभुज कहलाती है। जैसे ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, लिख सकते हैं। यदि त्रिभुज यदि समबाहु है यानी उसके लिए सभी भुजाएं यदि समान हैं तो उसमें जो कोण बनता है, जो प्रत्येक रेखा जो कोण बनाती है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, लिख सकते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में यानी कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा 60 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिभुज के प्रकार भी होते हैं, जैसे कि भुजाओं के तौर पर त्रिभुज के 3 प्रकार होती हैं, लिख सकते हैं। त्रिभुज के प्रकार, पहले देखते हैं भुजाओं के आधार पर। इसमें पहला होता है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रकार होता है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका अगला प्रकार है इसका समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोणों के आधार पर भी प्रकार होते हैं इसके। इसमें पहला होता है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भुजा 90 डिग्री कोण बनाती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये ए है, ये बी है, सी है, ये एक भुजा 90 कोण बना रही थी, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगला इसका है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भुजा 90 से कम का कोण बनाती है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ यदि कोण बना रही है 45 का तो एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार जो अगला इसमें है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भुजा 90 डिग्री से अधिक कोण बनाती है और 180 से कम का उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये 90 से अधिक यहाँ कोण बन रहा है, सपोज 120 डिग्री के कोण बन रहा है यहाँ पास। ये हो गया ए, ये बी और ये सी, इसको बोलेंगे ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है दर्शाओ किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, चूँकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर होता है, माना इसका मान x डिग्री है, इसलिए x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है तो 180 डिग्री होता है, इसलिए अब यहाँ क्योंकि तीनों इक्वल एंगल है तो इसका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री या x इक्वल टू 180/3 भाग करेंगे तो समान आएगा 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण साठ डिग्री का होता है। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज की सर्वांग समता की कोई चार कसौटियाँ लिखो। कसौटियाँ या शर्त, यहाँ इसका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियाँ। पहला इसमें हो जाएगा SAS, यानी इसको बोलते हैं साइड एंगल, साइड यानी भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता। सर्वांग समता एक ऐसी विशेषता होती है त्रिभुज की जिसमें दोनों त्रिभुज की जो लंबाई है और एंगल सभी वो आपस में इक्वल होती हैं। तो क्योंकि हम यहाँ SAS यानी भुजा कोण, भुजा की तुलना सर्वांग समता की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज की एक भुजा कोण और भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कोण भुजा के इक्वल है, तो वहाँ SAS सर्वांग समता होती है। इसी प्रकार जो सेकंड इसमें इसकी कंडीशन है, शर्त है, वो है इसमें ASA यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता, यानी ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज की एक कोण भुजा और कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण भुजा और कोण के इक्वल है, तो वहाँ ASA सर्वांग समता होगी। तीसरा AAS यानी कोण भुजा सर्वांग समता, ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज की दो कोण और भुजा संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके भुजा के बराबर है, तो वहाँ AAS सर्वांग समता होगी। फोर्थ इसमें है SSS यानी भुजा सर्वांग समता,
ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान है, तो वहाँ इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, दर्शाओ कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, पहले त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा ये एक 90 कोण बना रही है, ए बी सी। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो यहाँ देख रहे हैं बड़े कोण क्योंकि हमको ये मालूम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में यदि कोई कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा वो बड़ी होती है। तो यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री कोण है तो इसके सामने की भुजा ये हमेशा बड़ी होती है, लिख सकते हैं। ये एंगल बी, ये एंगल सी से बड़ा होगा, एंगल बी ग्रेटर एंगल सी, एवं एंगल बी ए से भी बड़ा होगा कोण से। या इसका ऐसा लिख सकते हैं, जो ए सी भुजा है ये बी सी से भी बड़ी होगी और ए बी से भी बड़ी होगी, तो लिख सकते हैं ए सी ग्रेटर ए बी तथा ए सी ग्रेटर बी सी। यहाँ लिख सकते हैं बड़े कोण की समभुजा बड़ी होती है। ये अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है या सबसे लंबी भुजा होती है। इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी इक्वल टू ए डी और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाओ त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डी। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगी, एक डायग्राम बनाएंगे इसमें। ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये ए बी एंगल को समद्विभाजित कर रही है, तो लिख सकते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में
भुजा ए सी इक्वल टू ए डी और एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी भुजा ए बी इक्वल टू भुजा ए बी, दोनों कॉमन भुजा ये ध्यान रख सकते हैं। देयरफॉर इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ए डी, यहाँ लिख सकते हैं एस ए एस सर्वांग समता से यानी इसमें जो ए सी भुजा है ये दोनों की इक्वल है, और ये जो एंगल है एंगल बी ए सी और बी डी भी यहाँ पर इक्वल है, और ये जो ए बी भुजा दोनों की इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हैं एस यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, या फिर इसको लिख सकते हैं बस देयरफॉर भुजा बी सी इक्वल टू भुजा बी डी तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से आप समझ सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी की तुलना करेंगे तो यहाँ देखें ए सी इक्वल टू ए डी, इसी प्रकार बी ए सी इक्वल टू बी ए डी, इसी प्रकार ए बी इक्वल दोनों का ए बी इक्वल है, इसलिए त्रिभुज ए बी जो होगा त्रिभुज बी डी की ये सर्वांग सम होगा। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक ए डी बी सी पर लंब है दिखाना या दर्शाना है ए बी इक्वल टू ए सी और त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ हो जाएगा, डायग्राम बनाएंगे। ये ए बी सी इसका समद्विभाजक, यहाँ डी रखेंगे बिंदु, ये त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में यहाँ क्योंकि बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी की समद्विभाजित कर रहा है, और एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, और ए बी इक्वल टू ए सी यानी ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर
ट्रायंगल ए डी बी सर्वांग होगा ट्रायंगल ए डी सी और ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए दोनों भुजाएं समान है तो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु तथा ए बी इक्वल टू ए सी। ये हमको इसमें इसको दिखाना था।